हिमालय की गहराइयों में, जहां बर्फ की परतें भी मौन साध लेती हैं, जहां हवा में मंत्रों की गूंज बसती है, वहीं बैठते हैं आदि योगी, योगेश्वर, महादेव, श्री शिव। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर शांत था और चेतना अनंत। वह ध्यान की उस अवस्था में थे जहां ब्रह्मांड की गति रुक जाती है। कहते हैं जब श्री शिव ध्यान में लीन होते हैं तो देवता भी श्वास रोक लेते हैं, कहीं उनके मौन से सृष्टि में हलचल न मच जाए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने समूचे त्रिलोक को हिला दिया। कामदेव का अहंकार उस समय की बात है जब देवी पार्वती गहन तपस्या में लीन थीं। वे श्री शिव को अपना पति बनाने के लिए हजारों वर्षों से ध्यान कर रही थीं। देवताओं ने यह तब देखा और प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था केवल शिव और पार्वती के मिलन से ही महाशक्ति का उदय होगा, जो भविष्य में त्रिपुरासुर जैसे दैत्यों का नाश करेगी। परंतु शिव सदा की तरह वैरागी, अलिप्त और मौन। उनका मन किसी रूप, किसी सौंदर्य, किसी इच्छा से परे था। देवताओं ने सोचा, यदि शिव संसार से अलिप्त रहे तो पार्वती की तपस्या व्यर्थ जाएगी। तब इंद्र ने बुलाया कामदेव को। हे मनमथ, केवल तुम ही ऐसे हो जो किसी के भी मन में प्रेम की ज्वाला जगा सकते हो। जाओ, शिव के मन में प्रेम उत्पन्न करो। कामदेव मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में चुनौती थी। शिव, जो स्वयं योग के स्वामी हैं? अच्छा, देखते हैं उनके हृदय में कितनी निश्चलता है। हिमालय की नीरवता में वह दिन धूप से भरा था। हिमालय की चोटियों पर सूरज की किरणें बर्फ से टकरा रही थीं। चारों ओर एक दिव्य शांति फैली थी। श्री शिव योगासन में बैठे थे। देवी पार्वती पास ही एक वृक्ष के नीचे शांत ध्यान में लीन थीं। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था, जैसे स्वयं शक्ति साकार हो। तभी कामदेव ने उठाया अपना धनुष, सुर संगीत से बना धनुष, और उस पर लगाया फूलों का बाण, सुगंध और आकर्षण का प्रतीक। उस बाण में ना जहर था ना अग्नि, फिर भी उसमें सबसे भयंकर शक्ति छिपी थी, मोह की शक्ति। कामदेव ने निशाना साधा और बाण छोड़ा। वह उड़ता हुआ, हवा को चीरता हुआ शिव के समीप पहुंचा, और जैसे ही वह बाण श्री शिव के हृदय को छूने वाला था, एक कंपन हुआ। वह क्षण जब तीसरा नेत्र खुला। शिव ने अपनी आंखें खोली और संसार जैसे ठहर गया। वह दृष्टि जिसमें सृष्टि जन्म लेती है, अब जाग उठी थी। उनकी दोनों आंखें तो शांत थी, लेकिन उनके ललाट पर, जहां ब्रह्मांड का केंद्र छिपा था, वहां से अग्नि की लहर उठी। शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका था। वह कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, वह ज्ञान का अग्नि स्रोत थी। कामदेव, जिसने केवल एक बाण छोड़ा था, उस अग्नि के स्पर्श से भस्म हो गया। आकाश गरज उठा, धरती कांप उठी, दिशाएं जल उठी। देवताओं ने भय से सिर झुका लिया, पर वह अग्नि केवल विनाश नहीं थी, वह चेतना का विस्फोट थी। तीसरे नेत्र का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं वह क्रोध का नेत्र है, परंतु सत्य यह है वह अज्ञान का नाशक नेत्र है। श्री शिव का तीसरा नेत्र खुलना केवल कामदेव का अंत नहीं था, बल्कि मोह, अहंकार और भ्रम के नाश का प्रतीक था। जब मनुष्य की दोनों आंखें संसार को देखती हैं, तीसरा नेत्र सत्य को देखता है। वह जानता है सब कुछ नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। वह दिखावे से परे आत्मा के स्वरूप को देखता है। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपने तो प्रेम के देवता को भस्म कर दिया, अब मनुष्य प्रेम कैसे करेगा? शिव मौन रहे, फिर बोले,
काम अमर है। मैंने केवल उसका रूप भस्म किया है, उसकी शक्ति नहीं। अब वह अनंग बनकर जीवित रहेगा, बिना शरीर के भी प्रेम रहेगा। इस प्रकार शिव ने ही कामदेव को अमृत दिया, रूपहीन प्रेम के रूप में। यहीं से यह रहस्य स्पष्ट हुआ। तीसरा नेत्र केवल विनाश नहीं करता, वह सत्य को प्रकट करता है। जब कोई साधक ध्यान में लीन होकर भीतर प्रवेश करता है तो धीरे धीरे वह भी त्रिकुट बिंदु तीसरे नेत्र के केंद्र तक पहुंचता है। वह बिंदु जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल चेतना रह जाती है, जहां मैं और भगवान का भेद मिट जाता है। महर्षि कहते हैं, तीसरा नेत्र वह द्वार है जहां से आत्मा परमात्मा से मिलती है। शिव का तीसरा नेत्र कोई बाहरी अंग नहीं, वह अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। त्रिपुरासुर जिसने 3 लोकों में आतंक फैला दिया था, एक नगर पृथ्वी पर, एक आकाश में और एक जल में बनाया। देवता असहाय हो गए, वे श्री शिव के पास पहुंचे। शिव ने अपने रथ पर सवार होकर पर्वतराज मेरु को धनुष बनाया, विष्णु को बाण और अग्नि को उसकी नोक। जब शिव ने वह बाण छोड़ा, तीनों लोक कांप उठे। त्रिपुरासुर के नगर एक साथ भस्म हो गए। उस क्षण शिव का तीसरा नेत्र भी प्रज्वलित हुआ और अधर्म की जड़ें जलकर राख हो गईं। यह केवल युद्ध नहीं था, ये अहंकार पर सत्य की विजय थी। अब जरा तीसरे नेत्र के बारे में आध्यात्मिक विज्ञान क्या कहते हैं वो जानते हैं। आज्ञा चक्र, मस्तक के बीच स्थित वह बिंदु जहां से विचार, अंतर्ज्ञान और चेतना संचालित होती है। जब साधक इस बिंदु पर ध्यान करता है तो वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। वह अपने भीतर के शिव तत्व को अनुभव करता है और उस अवस्था में वह कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। कहते हैं शिव के तीसरे नेत्र में केवल अग्नि नहीं बल्कि काल का रहस्य भी छिपा है। जब वह नेत्र खुलता है, समय ठहर जाता है, क्योंकि शिव महाकाल हैं। उनके लिए भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक ही क्षण में हैं। शिव हमें सिखाते हैं, जब तक हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं, हम केवल भ्रम में जीते हैं, पर जब भीतर की आंख खुलती है तब हम सत्य को देख पाते हैं। तीसरा नेत्र खोलना मतलब अपने भीतर की चेतना को जगाना, अहंकार को जलाना और आत्मा को उसकी दिव्यता में देखना। ये विनाश नहीं, उत्थान है। तीसरा नेत्र कोई कहानी नहीं, ये एक संदेश है। हर मनुष्य के भीतर भी एक तीसरा नेत्र छिपा है। वह तभी खुलता है जब हम मोह, क्रोध, भय और अहंकार को त्याग देते हैं। जब हम बाहरी दुनिया नहीं, अपने भीतर के शिव को देखने लगते हैं, क्योंकि वही भीतर बैठा है, वह जो ना जन्म लेता है न मरता है, वह जो चेतना है, जो मौन है, जो शिव है। तीसरा नेत्र जलाता नहीं, वह अंधकार में दीपक जलाता है। ये थी श्री शिव के तीसरे नेत्र की कथा। एक ऐसी कथा जो विनाश नहीं बल्कि जागरण का प्रतीक है। हर साधक, हर सत्य की खोज करने वाला मास्क कभी न कभी अपने भीतर इस नेत्र को अनुभव करता है, और जब वह खुलता है तो भीतर केवल एक वाक्य गूंजता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह शिव हूं। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।